कौन है? सीयू की मिसेज है। हेलो भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा ख्याल था मुझे पता नहीं चलेगा? किस बात का भाभी? ये जो तुम मिसेस रजा को शॉपिंग कराते फिर रहे हो 5-500 के डिस्काउंट के साथ। अच्छा वो हो। हाँ वो, मैं गाड़ी भेज रही हूँ, तुम अभी इसी वक्त आ जाओ। टी ब्रेक इधर ही कर लेना। लेकिन भाभी टू ऐसी है नहीं, मैं उनकी इजाजत के बगैर। 2IC का चक्कर किसी और को देना। फराज है ना, बस उसी को बताओ और आ जाओ। मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी है, फिर देर हो जाएगी। अच्छा भाभी, बस मैं अभी पहुंच रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। 4 पैसे तो लग जाएंगे, पर अब मैं देखता हूँ कि मुझे सियाचिन कौन भिजवाता है। उस दिन जब वो टेनिस कोर्ट में मिली थी तो उसके देखने का अंदाज ही कुछ बदला बदला था। और फिर उसका ये कहना कि हो सकता है मुझे किसी ज़बरदस्त आदमी की ज़रूरत ही ना हो। मैं भी कितना पागल हूँ, मुझे उसी वक्त शक पड़ना चाहिए था। लेकिन ये बात ही कितनी अजीब है, फराज के मुकाबले में मैं, और फराज बीच में ना भी हो तो भी मेरा और उसका क्या जोड़। मेरे पास चलाने के लिए एक टूटी हुई मोटर बाइक भी नहीं है, मैं उसे कैसे रखूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं ऐसा सोच ही क्यों रहा हूँ? काश मेरे लिए मसले ना होते तो उसके साथ जिंदगी कितनी अच्छी गुजरती। इट्स अमेजिंग काशिफ, 6000 की शॉपिंग पर 2000 का डिस्काउंट। कितनी कमाई है इन लोगों की। अंधी अंधी कमाई है भाभी इन लोगों की। मैं तो सोच रही हूँ 2-3 महीने अगर तुमने इसी तरह की सेविंग करवा दी तो मैं इनको नया सूट सिलवा दूंगी। हाँ भाभी, ये जरूर कर दें, क्योंकि सीओ के सारे सूट पुराने हो चुके हैं। सब लोग बातें करते हैं, लेकिन भाभी मेरा तो सिर्फ 1 ही महीना रहेगा यहाँ पे। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं खुद ब्रिगेड कमांडर की मिसेज से बात करूंगी। ठीक है भाभी। बीबी आपका फोन आया। अच्छा मैं आ रही हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किधर गायब है जेलस डायनासोर? बड़ा अजीब नाम दिया है मुझे। I rather like it. अच्छा गुड। और आज कैसे वक्त मिल गया फोन करने का? हाँ, एक तो अपने आप को वक्त दे रहा था, दूसरा अपना एनालिसिस कर रहा था। अच्छा, रिपोर्ट आ गई एनालिसिस की? आ गई। क्या पता लगा? हाँ, अपनी असल शक्ल नजर आ गई है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा मैं कितना शर्मिंदा हूँ तुमसे उन जुमलों के ऊपर जो मैंने तुमसे कहे थे गुलशेर के बारे में। चलो दफा करो। I know you didn't mean it. तुम सही कहती थी। जेलसी कितनी जलील चीज है, अच्छे खासे इंसान को कितना घटिया बना देती है। चार्ली वो नहीं, चार्ली तो मैं हूं, वो तो अल्फा है, अल्फा प्लस। Come on, I hate self-pity. सेल्फ पिटी की बात नहीं है, वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। बल्कि मैंने आज उससे सारी बात करके माफी मांग ली है, और मैं तुमसे भी सख्त शर्मिंदा हूँ। अच्छा छोड़ इस बात को। ये बताओ फराज, तुम चक्कर क्यों नहीं लगाते हमारी तरफ? अब ये मत कहना टाइम नहीं है। हमारी शामें तो खैर फारिग होती हैं। तुम बताओ, तुम्हारे स्पेशल चिल्ड्रन तुम्हें कैसे फारिग कर देंगे? मेरी बात छोड़ो, तुम अपना बताओ। एज यू विश। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी बर्थडे। What is this? तुम लोग बैठो तो सही, मैं सब बताता हूँ। लेकिन ये सब है क्या? मेरी बर्थडे जुलाई में कहाँ से आ गई? तो क्या फर्क पड़ता है, मकसद तो मिलके बैठना और खाना शाना ही है ना। क्या बकवास कर रहा है? फर्क कैसे नहीं पड़ता? इतनी मुश्किलों से मैं सौदार से पैसे इकट्ठे किए थे गिफ्ट खरीदने के लिए। झूठ बोल रहा है ये, कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं लिया इसने।
अच्छा, ये क्या है? ओह, आई एम सॉरी। शहनाज, ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे तो फराज नामी एक शख्स ने फ़ोन पे ये बताया था कि ये दावत काशिफ के सियाचिन जाने की खुशी में हो रही है। एक्सक्यूज सर, रास्ता कौन है? आपका मैं। फोन आया। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। पता नहीं, इसने पहले तो कभी इस तरह मजाक नहीं किया। हाँ, मैं भी इसे काफ़ी सीरियस समझती थी। एक्सक्यूज मी सर। ये क्या हो रहा है? क्योंकि काशिफ के सियाचिन जाने में बस 1 महीना रह गया है, इसलिए आज गर्म कपड़े ना खरीदे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम लोगों को इनवाइट मैंने किया था, इसलिए खाने का बिल मेरी तरफ से। जस्ट 1 मिनट, इसने पूरी प्लानिंग की हुई है, अब वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तहसली बंद दे। अगर तुम्हें मेरी वजह से घबराहट हो रही है तो चले चलते हैं। हम नहीं, घबराहट की इसमें क्या बात है? ये लीजिए मैडम। थोड़ी देर बाद प्लीज। थैंक यू। तुम शायद मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो। हाँ, एक तरह से अच्छा ही मौका है बात करने का। तो करो ना। आप तुम अब अगर एक दफ़ा भी तुमने मुझे आप कहा ना तो मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। अगर काशिफ और फराज मुझे तुम कह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कह सकते? उनकी और बात है। क्या और बात है? सिर्फ यही ना कि वो फैमिली बैकग्राउंड के लिहाज से मेरे बराबर हैं और तुम नहीं हो। और ये बहुत बड़ी बात है। और जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि मुझसे मिलने के बाद तुम्हें इनकलाब आ गया, इतना एतमाद आ गया अपने आप पर कि तुम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो, वो क्या था? वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सर उठा के कभी ज़िंदगी नहीं गुजार सकूंगा। तुम ऐसा करो कि अपने गांव की किसी गरीब लड़की से शादी कर लो, उसके साथ तुम खूब शेर बन के रह सकोगे। किसी कमज़ोर लड़की को अपनी ईगो और अपर हैंड रखने के लिए इस्तेमाल करना कोई अचीवमेंट तो नहीं है ना? कुछ तो बोलो। आर्गुमेंट में तो आपसे तुमसे नहीं जीत सकता, मगर जनरल साहब कभी ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ये बात परेशान कर रही है तो जनरल साहब तुमसे खुद कह देंगे कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कैसे हो सकता है? गुलशेर, यकीन करो वो बहुत मुख्तलिफ आदमी है। वो भूले नहीं है कि उनके अपने अबा भी जेसीओ थे। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है तुम्हें फराज कितना पसंद करता है, और तुम्हारे इनकार ने उसकी क्या रद्द कर दी थी। मैं फराज को कैसे फेस करूंगा? तुम शायद भूल रहे हो कि इस वक्त हम यहाँ फराज की ही प्लानिंग की वजह से बैठे हैं। गुलशेर, तुम बेसिकली बहुत डरपोक आदमी हो। जनरल साहब क्या कहेंगे, फराज क्या कहेगा, दुनिया क्या सोचेगी? पता नहीं, मुझे तो सारी सिचुएशन ही बड़ी अजीब सी लग रही है। तुम्हें असल में ये बात अजीब लग रही है कि एक लड़की खुद बैठी अपनी शादी के प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस कर रही है। शायद। और इस दफा फूल देने का मतलब कुछ और है। आई नो। थैंक यू। प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम सर, मैं तो नोजा नोजी आ गया हूँ ये प्रॉब्लम सेटल कर करके। नोजा नोजी क्यों आ गए आप? एक तो वो अपने जाफरी साहब है ना सर, What about it? उनके बच्चों के इतने मसले हैं सर कि ख़त्म ही नहीं होते। हालांकि उनकी 12 हैं सर, तो मेरे 13 हैं आपकी दुआ से। लेकिन सर कभी मैंने बच्चों को या उनकी माओ को लिफ्ट ही नहीं कराई कि वो कोई प्रॉब्लम खड़ी करें। सुल्तान साहब, एक तो मैं आप लोगों की जेसीओ पॉलिटिक्स से तंग आ गया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जाफरी साहब आए और घंटा एक आपकी बुराइयां करके गए।
यार कब जा रहा हूँ मैं सचिन? अरे यार क्या हुआ? क्या हुआ यार? 4200 रुपये खर्च करके आ रहा हूँ डिस्काउंट पर। वो मिसेस ब्रिगेड कमांडर अपने साथ अपनी 2 बहनें भी लेके आई हुई थी, साथ में मिसेस सीओ और मिसेस 2AC। अब तो खुद अंदाजा लगा कि जब 5 औरतें एक दुकान में घुस जाएंगी और वो भी डिस्काउंट के लालच पर, तो वहां पे क्या बचेगा? You and your bright ideas, huh? यार मैं तो बाज आया इस डिस्काउंट बाजी से। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इन औरतों ने वाकई मुझे रुकवा लिया तो क्या बनेगा? I'm sorry बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं कैसे रिएक्ट करूं। मुझे आ रही है। आंटी प्लीज़ इस आर्ग्यूमेंट को आप मेरे और आहू तक ही रहने दें। आहू अगर अब मान भी गए ना, तो फिर भी मुझे सारी ज़िंदगी ये दुख रहेगा कि आपने मानने से पहले इतना सोचा था। बेटा प्लीज डोंट कम दैट हार्ड ऑन मी। व्हाई नॉट? आप भी तो दादी माँ के एक ऐसे ही फैसले की प्रोडक्ट हैं। उनका फैसला तो इससे भी ज़्यादा ड्रास्टिक था। मैं तो फिर एक ऑफिसर से शादी करना चाह रही हूँ। उस ऑफिसर की बैकग्राउंड भी तो देखो। देखिए आंटी, बिल्कुल वही है जो आहू की है। बेटा तुम्हारे और ब्रोजी के फैसले में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके फैसले का रिजल्ट हमारे सामने है और तुम्हारे फैसले का रिजल्ट अभी आना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आहू, इस फैसले में से अगर आप गुलशेर को निकाल के किसी और को खड़ा कर दें, रिजल्ट का खौफ तो फिर भी रहेगा। I'm afraid you are right बेटा। थैंक यू आहू। You're welcome बेटा। आपको याद होगा कि जब मैंने मर्सिडीज़ में सैर करने की बात की थी तो आपने कहा था कि अगर वो मर्सिडीज़ आपको लेकर किसी अच्छे रेस्टोरेंट के बाहर जा रुकी तो आप क्या करेंगी। मैंने जवाब में कहा था कि मैं कोशिश करूंगी कि खाने का बिल मर्सिडीज़ की मुनासिबत से आए। मेरा ख्याल है मैंने अपना कहा पूरा कर दिखाया है। खाना खाए बगैर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि खाना खाने की बात ना आपने की थी और ना कोई ऐसा वादा मैंने किया था। दोस्तों के और शहनाज के असरार पे यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन सारा वक्त कैलकुलेशन करने में गुजर रहा है।
2 महीने की तनख्वाह 2 दिन में ही खर्च हो गई है। इतने में तो आराम से एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल आ जाती। चलो खैर, शहनाज तो खुश है ना, पैसे तो सारी उम्र बचते ही रहेंगे। morning, sir. Assalamualaikum. Here's your breakfast, please. Yes, answer, please. Anything else you need, sir? Thank you. Thank you, sir. शहनाज, नाश्ता आ गया है। एक मिनट आ रही हूँ। दो मिनट सब्र नहीं होता आपसे? चले हटे, मैं चाय बना। कुछ प्रिविलेजेस बीवियों की होती हैं, इन्हें छीनने की कोशिश मत करें। अजीब चीज हो तुम। कोई कह सकता है तो इतना अरसा वेस्ट में रह के आई हो। दफा करें। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वेस्ट को हमसे सीखनी चाहिए। याद आया, एक सरप्राइज है आपके लिए। जब मैं कहूँ तो आंखें बंद कर लें और जब मैं कहूँ फिर खोलें, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब आंखें बंद कर लें और जब तक मैं ना कहूँ खोलिएगा नहीं, ओके? ओके। अब इधर देखें। कैसी लग रही हूँ मैं? मेरे लिए तो ये रूटीन की चीजें, पर तुम्हें कहाँ से मिले? अम्मी ने, आपकी अम्मी ने दिए। कहती हैं इसके बगैर मैं गाँव नहीं जा सकती। मसला हल कर दिया तुमने मेरा। मुझे समझ नहीं आ रही थी तो मैं कैसे कहूँ ये। क्या थ्रिल होगा, मैं सबको देख सकूंगी और कोई मुझे नहीं देख सकेगा। कितना मजा आएगा जब इसे पहन के मैं टांगे पे बैठूंगी। ख़वातीन व हज़रात, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम उतरने वाले हैं। बराए मेहरबानी हिफाजती बंद बांध लीजिए, कुर्सी की पुश्त सीधी रखिए, खाने की मेज़ बंद कर लीजिए और सिगरेट बुझा दीजिए। शुक्रिया। लले, रास्ता कितना रह गया बाकी? सर अभी तो बहुत रास्ता पड़ा है, रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते।
सर 9 बजे आपका इंटरव्यू है कमांडर साहब। हाँ यार पता है मुझे। Come in, sir. Yes. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। काशिफ, हाउ आर यू? Very fine, sir. बैठो। सुनाओ, सफर कैसा था? बहुत अच्छा सर। एक्लेमेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम? Just no problem, sir. गुड। वैसे तो तुम्हारे सीईओ तुम्हें डिटेल में ब्रीफ कर देंगे, but being your platoon commander in PMA, I thought I should see you myself also. Thank you, sir. काशिफ, तुम आर्मर्ड कोर के ऑफिसर हो, इसलिए हो सकता है तुम्हें सियाचिन की अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के बारे में इल्म ना हो। आम तौर पे समझा जाता है कि यहाँ हर वक्त जंग हो रही होती है, ऐसा है नहीं। यहाँ जंग होती जरूर है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब हम एक दूसरे की पोस्ट पे हमला करते हैं, और उस सूरत में जंग वहीं शुरू होके वहीं खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमारा बेसिक मकसद अपने इलाके की हिफाजत करना और अपने एनिमी की मूवमेंट के ऊपर नजर रखना है। तुम्हारा काम भी अपनी पोस्ट को गार्ड करना और इर्द गिर्द के इलाके को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। कहने को ये बहुत आसान काम लगता है, लेकिन ये है बहुत मुश्किल और जिम्मेदारी का काम। इस सिलसिले में कोई लापरवाही नहीं करनी। Yes, sir. और काशिफ, सियाचिन में असल जंग मौसम से और या फिर शायद तन्हाई से होती है। शुरू में दुश्मन की गोली से हमारे इतने लोग शहीद नहीं हुए जितने मौसम के हाथों गए। खैर, मॉडर्न इक्विपमेंट ने यह प्रॉब्लम तो हल कर दी, लेकिन तन्हाई की जंग अब भी जारी है। तुम्हें यह भी पता लग गया होगा कि पोस्टों पे एक ऑफिसर होता है, बाकी तमाम जवान होते हैं। उन जवानों का ख्याल रखना, उनको मोटिवेट रखना और उनको मसरूफ रखना, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। Right, sir. And now, काशिफ, I must congratulate you. तुमसे पहले जितने ऑफिसर मेरे पास आए, सब के सब वॉलंटियर्स थे। तुम पहले ऑफिसर हो जो कि भेजे गए हो। सर, आपको भी पता चला? ऑफ कोर्स काशिफ, अगर कोई और अफसर ये रिपोर्ट मेरे पास लेकर आया होता, मुझे गुस्सा आता, लेकिन चूंकि ये रिपोर्ट तुम्हारी है, इसलिए मुझे गुस्से के साथ साथ अफसोस भी है और शर्मिंदगी भी। तो मेरा नहीं ख्याल मैंने तुम्हें इतना कैजुअल और इररिस्पॉन्सिबल अफसर बनना सिखाया था। This means a personal failure to me. I am really very disappointed. इस फाइल को देखकर I am surprised कि तुम्हें को फर्क ही नहीं पड़ता। इस वक्त तुम्हें देखकर मुझे पहली बार अंदाजा हुआ है कि यूनिफॉर्म वाले अफसर का झुका हुआ सर कितना बुरा लगता है। तुमने पूरा 1 साल मेरी कमांड में गुजारना है। अगर सर उठा के मेरा सामना ना कर सको तो आइंदा मेरे सामने भी मत आना। You may go now. या मेरे परदेगार हम सबको खैर आफियत से पोस्ट पे पहुँचाई, या मेरे अल्लाह हम सबको खैर आफियत से वापस पहुँचाई। आमीन सुम आमीन। ये सर, वो फिरदौस के गांव से बंदे वापस आ गए, वो अपने गांव में भी नहीं है। अच्छा, यस, उसके डिजर्शन रोल इनिशिएट कर दो। राइट।
और आर्मर सेंटर को इन्फॉर्म कर दो बाय सिग्नल। यस ओके बस। क्या हाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत? ठीक ठाक खुश। चलो नीचे जाने वाला आदमी नीचे जाओ, ऊपर जाने वाला इधर आ जाओ। चलो, आपने उठना नहीं है? एक तो आप फौजियों की सबसे बुरी बात ही मुझे ये लगती है, छुट्टी वाले दिन अगर आपको कोई जबरदस्ती ना उठाए तो आप तो महीनों भर आंखें ही ना खोलें। ठीक है ना, आज छुट्टी है। छुट्टी आपने मेरे साथ घर का काम कराने के लिए ली है। आप उठते हैं या मैं फेंकूं गरम गरम चाय? अच्छा उठता हूँ। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। एक मिनट, दूध वाला है? ओह हाँ, मैंने अम्मी से कहा था। ऐसे करें 1 किलो ले लें। और पर लूं किसमें? उफ़ो, जग में ही ले लेना। जग में तुमने सुबह कुकिंग ऑयल डाल दिया था। ओह हाँ, अब मैं क्या कहूँ, ग्लासों में ही ले लें। इन छोटी छोटी चीजों को तो आज लिस्ट में थी ना। इन्हीं में डाल दो 1 किलो। जल्दी आ जाए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। बस दांत साफ करके आया। रखो है सब कुछ, नाश्ता पेश करो। अच्छा जीएस, आपसे एक बात पूछूं? अब तुम बातें पूछने के लिए जायज़ लिया करोगी। जो शख्स इतना कंजूस हो तो टूथब्रश पे इतनी सी टूथपेस्ट लगाए, वो शख्स मार्क्स एंड स्पेंसर्स के सूट्स किस तरह पहन सकता है? तुम जैसे अमीर बैकग्राउंड के लोग होते हैं ना, ये भी इनकी एक अदा होती है कि जब किसी को किफायत शादी करते देखें
फौरन उस पर कंजूसी का लेबल लगा देंगे। ये सोचेंगे नहीं कि मुमकिन हो बेचारा अपना भरम रख रहा हो। जी ये सब माइंड ना करें, मैं वाकई ये जानना चाहती हूँ कि टूथपेस्ट में इतनी किफ़ायत शारी और सूटों में इतनी लेविशनेस, ये कैसे हो सकता है? और भाई खुदा की बंदी, सूटों में भी किफायत शारी है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। जो मार्क्स एंड स्पेंसर टाइप के सूट होते हैं ना, या तो बहुत अमीर लोग पहनते हैं या मेरे जैसे। खुदा के लिए समझ जाओ कि मेरे जैसे लोग कैसे पहन लेते हैं। मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। जी यस, आई एम सॉरी। ठीक है। अल्लाह मियां 2 किलोमीटर? नूरवली, ये क्या चक्कर है? ये सर किसी ने शरारत किया है। बस 2 किलोमीटर रह गए। हेलो कलंदर, हेलो कलंदर, हम अल्लाह मियां से 2 किलोमीटर क्रॉस कर रहे हैं। अगले टेस्ट पॉइंट पर फिर आपको कॉल करेंगे। पार्टी हाल ओके, खुदा हाफिज। चलें सर। शनाज, 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 शनाज। ओए, क्या शनाख शना रखे तुमने? अब देना दरवाज़ शनाज को। मैंने तेरे दांत ना बाहर निकाल दिए तो। ओ भाई क्या कह रहे हैं आप? शर्म नहीं आती है आपको? मैंने आज तक आपकी शक्ल नहीं देखी, क्यों आवाज़ें दे रही है मुझे आप? बीबी आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तो अपनी बीवी को आवाज दे रहा हूँ। देखिए, शनाज, ओ शनाज। जी देखो, बस अभी ठीक नहीं है। चल तू। ओ जनाब, कम से कम सॉरी तो कहते जाएं। शनाज, चल नीचे। तेरी रिसेप्शन कितनी ठीक है। अब देखो। 1 मिनट। उफ़ो, पीटीवी खराब हो गई। अब पीटीवी खराब हो गया है। अच्छा ठहरा, मैं कुछ करता हूँ। अब देखो। ये बड़ा आसान सवाल, आपने एक गीत सुना हुआ होगा। पीटीवी ठीक आ रहा है, एनटीएम ठीक नहीं है। क्या मुसीबत है, इन दोनों की तो प्रोग्रामों की डायरेक्शन एक नहीं है, तो एंटीना क्या एक होगी। और बाय द वे, हमारे कौन से बच्चे जो कि एनटीएम देखेंगे? पीटीवी ठीक है। शराज, मैं आ रहा हूं। तो आ जाओ, इसमें अनाउंस करने वाली क्या बात है?
मैं आ रहा हूँ। आ गई। 50 प्याज काटने के लिए खामोश रहना जरूरी नहीं है। बातें करेंगे तो तकलीफ कम होगी। सोच रहा हूँ भाई। अब अगर मैंने आपको बगैर आवाज के सोचते देखा ना तो बहुत बुरा होगा। थिंक बट थिंक अलाउड। सोच रहा था कि अगर इस रफ्तार से घर की चीजें बनती रहीं तो 8-10 साल तो कहीं भी नहीं गए। सो व्हाट? लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम दो कमाने वाले हैं। उन बेचारे कप्तानों के बारे में सोचें जिनकी बीवियां सारा दिन घर बैठ के सिर्फ फरमाइशों की लिस्टें बनाती रहती हैं। पर मेरी तनख्वाह सारी की सारी अवेलेबल नहीं होगी। मैं कुछ पैसे घर भी भेजता रहूंगा। जी ये सब क्यों डर रहे हैं? जितने आप पहले भेजते थे इंशाल्लाह उससे ज्यादा ही भेजेंगे। लो भाई, प्याज हो गए। अब आप हट जाएं। आपका काम खत्म और मेरा शुरू। बहुत ही प्रॉब्लम हुई तो मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगी और हम एक मोटरसाइकिल खरीद लेंगे और बाकी के पैसों से हम घर का फर्नीचर बना लेंगे। सुभान अल्लाह। प्यारी एसएसजी, ये घर है, कुर्बान गाह नहीं है। ये तो फराज की गाड़ी करना है। अभी देखो क्या होता है। क्या? खामोश एक मिनट। शहनाज, शहनाज। बहुत बुरी बात है। वो बेचारी बिल्डिंग ही छोड़ के चले जाएंगे। शर्म करें। ऊपर से हंस रहे हैं। बनने की मैं तो बदतमीजी की थी। अब भुगते। शहनाज, दरवाजा खोलो। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। फराज, बहुत बुरी बात है। अस्सलाम वालेकुम। ओह नो, पीछे हटो। क्यों? मैं जो कह रहा हूँ पीछे। ओए, क्या कर रही है? आधा घंटा सड़क पे खड़ो के मैंने तेरे लिए कबाब और टिक्के बनवाए और तू? तो भाई हमें क्या पता था कि जनाब तशरीफ ला रहे हैं। अब तुम ये पकड़ो और प्लेटें लेके आओ। चलो है। बहुत फजूल आदमी है तू। प्याज काटते काटते इतने आंसू बह चुके हैं मेरे। डिहाइड्रेशन हो गई मुझे। ओए, तू क्या रोएगा? रो तो बेचारा काशिफ रहोगा सियाचिन में। फराज, क्योंकि हरकत तुमने पहली दफा की है ना, इसलिए मैं माफ कर देती हूँ। लेकिन कल से रोजाना रात का खाना तुम हमारे साथ खाओगे और वो भी हफ्ते में 5 दिन सिर्फ ऑमलेट। एसएसजी, घर की बातें घर से नहीं निकालते। जीएसजी, कोई बात नहीं, अपना ही बंदा है। ओए, ये एसएसजी और जीएसजी क्या है? तुझे नहीं पता? ओ यार, जीएस गुलशेर की एब्रीविएशन है, जी बीच में उर्दू वाला और एसएस शहनाज शेर की एब्रीविएशन है और जी बीच में फिर उर्दू वाला है। और इस पे तो सूट भी बड़ा करता है एसएसजी। हाँ ना, क्या किस कमांडो से कम है ये? एनीवे, वैसे आई मस्ट से कि शहनाज तुमने घर बड़ा अच्छा और जल्दी सेट कर लिया है। घर? अभी तो सिर्फ ये कमरा हुआ है। वैसे आजकल ये कमरा हमारा लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, सिटिंग रूम, बेडरूम, सारा कुछ है। अच्छा अब सुनो, मैं बड़े दिनों से ये सोच रहा था कि तुम लोग को शादी का तोहफा क्या दूं, तो अब तुम लोग खुद ही बता दो मुझे। ओ यार, यूं करना, तू एक वेस्ट पेपर बास्कड़ी ला दे। बड़ी प्रॉब्लम है यार। ओ भगना यार। शहनाज अब तुम ही मुझे बताओ। नहीं फराज, नो फॉर्मेलिटीज। मैंने तो अपने माँ बाप से एक कुर्सी तक नहीं ली है और वैसे भी हम दोनों ने आपस में ये फैसला किया है कि हम सारा कुछ खुद बनाएंगे। ये जो सारा कुछ तुम देख रहे हो ना, ये सब सलामियों के पैसों से आया है। थोड़ी बहुत मेरी अपनी भी सेविंग्स। ओ मुझसे क्या तकल्लुफ है? बस है बस, चेक प्लस क्लोज नाउ। बल्कि एक और काम करते हैं। 1 2
3 शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ओ भाई खाने का कुछ करो यार, मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। सर आइंदा भूख लगने से कम घंटा पहले बता देकर इधर खाना गर्म करने में बहुत देर लगती है। अच्छा जी सर, वैसे आप परेशान नहीं हो, आज के पूरे दिन के सफर में आपको भूख लगा दी है ना, इसके बाद खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा यार, मैंने सुना है कि यहाँ पर भूख नहीं लगती। जी सर, ना भूख लगती है ना नींद आती है। चलो देखी जाएगी, फिलहाल तो भूख से जान निकल रही है यार। तुम गरम शरम करना छोड़ो यार, ठंडा ही दे दो। रहेगी नींद तो बच्चों तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। सेशन हार जाएगा, मेरी नींद नहीं आ रहेगी। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है, इधर तो नींद आती नहीं है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर ऐसा ना हुआ ना नूर वली, तो मेरी कप्तानी तुम लगा देना। नहीं सर, आपकी कप्तानी यहाँ पर आपके काम नहीं आएगी, हमारे क्या काम आएगी। क्यों यार, मेरे क्यों नहीं काम आएगी? सर यहाँ पर आकर ना आपकी कप्तानी और हमारी जवानी एक हो जाते हैं। वो किस लिए? इसलिए सर, जितनी सर्दी हमको लगती है इतनी आपको भी लगेगी। जो चीज़ हम खाएंगे वो आपको भी खाना पड़ेगा, सोने भी हमारे साथ ही पड़ेगा। और तो और गार्ड ड्यूटी भी तुम जितनी तुम दोगे उतनी मैं दूंगा। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है, आप तो अफसर है, आपकी ड्यूटी नहीं होगी। ये होगा और जरूर होगा, बल्कि जो सबसे सख्त टाइम है उस पर मेरी ड्यूटी लगाओ। सर आप तो आर्मर वाले हैं, आपको यहाँ क्यों भेज दिया है? वॉलंटियर की होगा ना सर ने। नहीं यार किधर, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि जब मेरी सेशन की पोस्टिंग आई थी तो मैंने बहुत कोशिश की है किस तरह से रुक जाए, और मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और क्या करूं यार, मुझे एहसास ही यहाँ पोस्ट पे आके हुआ है, नीचे हेडक्वार्टर में भी नहीं हुआ था। क्यों सर, यहाँ पे ऐसी क्या बात हो गई है? देखो यार, यहाँ पर टेम्परेचर इस वक्त -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर हम गर्म हुए बैठे हैं क्योंकि हमारे ऊपर ये लाखों रुपए का इग्लू है। ये कपड़े और जूते जो हमने पहन रखे हैं हजारों रुपए के हैं, है ना? अब जरा NLI के उन अफसरों और जवानों के बारे में सोचो जिन्हें चंद घंटों के नोटिस पर यहाँ आने का हुक्म मिला था। उन्होंने ये स्वेटर पहन रखे थे जिनसे लाहौर की सर्दी भी मुश्किल से रुकती है, और उन्होंने वो जुराबें पहन रखी थी जिन्हें हम गर्मियों में भी पहने रखते हैं। उनमें से आधे से ज्यादा घर वापस नहीं गए थे। जब उन्होंने आने से इनकार नहीं किया था तो मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं इनकार करूं? I am really ashamed of myself.